Hello and welcome students to the official YouTube channel of Vanguard Defense Academy, a dedicated platform for the preparation of RIMC, RMS and Sainik School. Myself Hipendra Singh Rathod, and today we will resume our previous topic, that is the national symbols of India. In previous lecture we discussed about the first national symbol, that is the national flag of India. So let's recap with that topic, and then we will resume, then we will continue the next topic. Okay, so as in the previous class we have studied that the national symbol of India was adopted by our Constituent Assembly on 22nd July of 1947, and it is taken from it has three colors, which are three bands. One is saffron, second is white, and third is green. And in between the white band we have Dharma Chakra, which is adopted from the Sarnath's line capital. The dimension of Indian flag is 3:2. That is the ratio of its length and breadth. So all these things we have discussed in previous class. Now there are some more informations about the national flag of India. The national flag, all the rules of hosting that flag are mentioned in our national flag code of India. Okay, the flag code of India, जो national flag code of India है, उसके अंदर हमारे मेंशन किया गया है कि इंडिया का जो फ्लैग है वो किस तरीके से, उससे रिलेटेड जो रूल्स और रेगुलेशंस है उनको मेंशन किया गया है. ओके, तो वो सभी इसी के अंदर मेंशन किया गया है, और इसी के थ्रू 22 जनवरी 2002 को एक अमेंडमेंट किया गया इस फ्लैग कोड के अंदर. 26 जनवरी 2002 को ये अमेंडमेंट किया गया कि अब से जो नेशनल फ्लैग है, जो अभी तक ये था कि सिर्फ नेशनल डेज जो है, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या फिर गांधी जयंती, इसी टाइम हम इस फ्लैग को होस्ट कर सकते थे, वो अब हमें एवरी इंडियन हमें वो राइट मिला कि हम अपने इस फ्लैग को हमारे घर पर जहां हम चाहें वहां हम इसको होस्ट कर सकते हैं. और ये राइट हमको मिला जब इस फ्लैग कोड में 2002 26 जनवरी को अमेंडमेंट किया गया. अमेंडमेंट मतलब इसमें चेंजेस किए गए. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इंडिया का जो फ्लैग है उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस किसमें है, दैट इज द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002. ओके, उसके अंदर ये मेंशन किया गया है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सिंबल ऑफ इंडिया, दैट इज द नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया. देखिए, नेशनल एम्बलम जो है एक इस तरीके का एक साइन है जो स्पेशली हमको देखने को मिलता है जो जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे से वो स्टेट गवर्नमेंट के हों या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हों, उन सभी के अंदर हमको ये एक एम्बलम देखने को मिलता है. एंड दिस नेशनल एम्बलम इज अडॉप्टेड फ्रॉम द सारनाथ लाइन कैपिटल. ओके, उसी को हमने एज अ स्टेट सिंबल अडॉप्ट किया है. नेशनल एम्बलम जो है, नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बलम. कब इसको अडॉप्ट किया गया, इसको एज ए नेशनल एम्बलम कब अडॉप्ट किया गया? तो देखिए, नेशनल एम्बलम जो है हमारा, जब इंडिया रिपब्लिक हुआ तो 26 जनवरी 1950 को जो सारनाथ लाइन कैपिटल है उसे स्टेट एम्बलम या फिर नेशनल एम्बलम के फॉर्म में लिया गया. द सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, लाइन कैपिटल ऑफ अशोका. ओके, जैसा कि आपने देखा, जैसे कि आप जानते हैं कि इस फ्लैग के इस जो एम्बलम है, इट हैज 4 लायंस. इसमें 4 लायन है जो चारों डायरेक्शन के अंदर फेस किया हुआ है, जिन्होंने ऑल आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईच डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों डायरेक्शन में. बट एट अ टाइम जब आप इसको देखते हैं तो आपको सिर्फ 3 ही दिखाई देते हैं, बिकॉज द फोर्थ वन, बिकॉज ऑल दीज लाइन्स आर स्टैंडिंग ऑन अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म, सर्कुलर एबेकस पर है. और ये जो सर्कुलर एबेकस है, इसी के ही नीचे एक और बेस, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसके ऊपर आपको 4 एनिमल दिखाई देते हैं. कौन कौन से 4 एनिमल्स हैं वो? तो देखिए, एक लायन है, ओके, बुल, एलिफेंट, एंड द फोर्थ वन इज अ गैलोपिंग हॉर्स. गैलोपिंग हॉर्स का मतलब एक
दौड़ता हुआ घोड़ा, ठीक है। तो ये चार हैं एंड ऑल दीज 4 एनिमल्स आर इंटरवेन्ड बाय द धर्म चक्र। एक जो हमारा धर्म चक्र जो हमको नेशनल फ्लैग में देखने को मिलता है वही नेशनल फ्लैग। ऐसा है, एक लाइन है, उसके बाद में एक व्हील है, धर्म चक्र है, फिर उसके बाद बुल, फिर धर्म चक्र, फिर एलिफेंट, फिर धर्म चक्र एंड देन द लास्ट वन इज गैलोपिंग हॉर्स। तो ये चारों चीजें इसके ऊपर है। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा एनिमल जो है आपके नेशनल एम्बलम में नहीं आता है। तो बेसिकली हमने ये जो लिया है, ये लिया है हमने सारनाथ लाइन कैपिटल से, बट ये तो हमने वहां से अडॉप्ट किया है। इसको डिजाइन जो किया गया था, इसको जो डिजाइन किया था, इसका जो हम पेपर पर देखते हैं, जो आप स्टैंप के फॉर्म में जो आप इसको देखते हो, वो किस तरीके से जो है किसने इसको डिजाइन किया, तो ध्यान रखने का कि जो नेशनल एम्बलम है, द स्टेट एम्बलम वाज डिजाइन्ड बाय दीनानाथ भार्गव, दीनानाथ भार्गव। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है नेशनल एम्बलम से रिलेटेड कि नेशनल एम्बलम जो है वो किसने डिजाइन किया था, तो इट वाज डिजाइन्ड बाय दीनानाथ भार्गव। इसी एम्बलम के नीचे वाले पोर्शन में हमें एक स्टेट मोटो, एक जो हमारा राष्ट्र वाक्य है, विच इज सत्यमेव जयते, वो भी इसी के अंदर हमको दिखता है, सत्यमेव जयते। और ये जो स्लोगन है, ये जो मोटो है, स्टेट मोटो, इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम अ हिंदू टेक्स्ट विच इज नोन एज मंडूकोपनिषद, मंडूकोपनिषद। ओके, तो मंडूकोपनिषद से इसे लिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्लोगन? इट्स मीनिंग इज ट्रुथ अलोन ट्रिम्फ, मतलब सत्य की हमेशा विजय होती है, ठीक है। तो ट्रुथ अलोन ट्राइम्फ्स, उसको ये मेंशन करता है, उसको ये दिखाता है। तो ये स्लोगन कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते, ठीक है। ये लिया गया है मंडूकोपनिषद से, विच मीन्स ट्रुथ अलोन ट्राइम्फ। कब अडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950 को, एंड इट इज डिजाइन बाय दीनानाथ भार्गव। ओके, 4 एनिमल्स कौन कौन से इसके ऊपर? लायन, बुल, एलिफेंट और गैलोपिंग हॉर्स। ये सभी जो आपके जो एनिमल्स हैं, प्लस जो ये धर्म चक्र है, जो ये व्हील है, जिसको हमने नेशनल फ्लैग में भी अडॉप्ट किया है, जिसके अंदर which contains 24 spokes, and this धर्म चक्र, all these things belongs to बुद्धिज्म। क्योंकि जो अशोका थे वो बुद्धिज्म उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, और उन्होंने बुद्धिज्म के का प्रोपगेशन करने के लिए अलग अलग जगह पर इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, जिन्हें हम अशोक स्तंभ कहते हैं। तो वहां से हमने इसे अडॉप्ट किया है। तो ज्यादातर इसके अंदर जो ये जितने एनिमल्स हैं वो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, विच एवरी एनिमल, एवरी सिंबल हैज सम मीनिंग इन द बुद्धिज्म। ओके, आफ्टर दैट जो नेशनल सिंबल आता है, इसके बाद का जो नेक्स्ट सिंबल है, दैट इज द नेशनल एंथम। तो उसके बाद हम अगला देखते हैं नेशनल एंथम। आप सभी जानते हैं नेशनल एंथम, ओके, जनगण मन। तो जनगण मन को नेशनल एंथम जो अडॉप्ट किया गया, विच वॉज अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950, नेशनल एंथम। ओके, so the next national symbol is national anthem, and it is adopted as a national anthem on 24th January 1950. Okay, Jan Gan Man, Jan Gan Man, and it was composed by the Nobel laureate Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कंपोज किया था। तो इंडिया का जो नेशनल जो एंथम है, विच वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ही वाज नोबेल लॉरिएट। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ध्यान रखें। इन्हें इंडिया में पहले नोबेल रेसिपिएंट जो थे वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, हु गॉट नोबेल प्राइज इन 1913 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। इनकी एक जो एक इनका लिखा हुआ एक टेक्स्ट है, विच इज कॉल्ड गीतांजलि, उसके लिए इन्हें 1913 में लिटरेचर के सेक्टर के अंदर जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। और इन्होंने ही इंडिया का जो है नेशनल एंथम कंपोज किया था, विच वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली। ये ओरिजिनली जो है किस लैंग्वेज में था? बंगाली में था। बट ऑन 24 जनवरी 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड इट्स हिंदी वर्जन। इसके हिंदी वर्जन को अडॉप्ट किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी वर्जन अडॉप्ट किया गया है, ना कि बंगाली वर्जन।
रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडिया का नेशनल एंथम लिखा, इसके साथ ही उन्होंने एक और कंट्री है जिसका नेशनल एंथम लिखा है, ध्यान रखिएगा वो कौन सी कंट्री है, एंड इट इज आवर नेबरिंग नेशन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला, विच वॉज ऑल्सो कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, ओरिजिनली रविंद्रनाथ टैगोर का जो ये जो सॉन्ग था बेसिकली जिसे हमने नेशनल एंथम के फॉर्म में अडॉप्ट किया है, ये इन्होंने एक पोएम लिखी थी और इस पोएम को भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता के नाम से जो तत्वबोधिनी पत्रिका एक मैगजीन हुआ करती थी उसके अंदर इसे पहली बार पब्लिश किया गया था, तत्वबोधिनी मैगजीन, ध्यान रखिएगा। ओके, 1912 में पहली बार कब गाया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पहली बार नेशनल जो एंथम है उसे कब गाया गया था। तो इट वाज फर्स्ट टाइम संग ऑन 27 दिसंबर 1911 इन द कैलकाटा सेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कैलकाटा सेशन हुआ था उसके अंदर पहली बार इसे गाया गया था। ओके, आईएनसी के कैलकाटा सेशन में पहली बार इसे गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। जो नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम को गाने का जो ड्यूरेशन है, इट्स ड्यूरेशन इज 52 सेकेंड। ओके, ध्यान रखिएगा 52 सेकेंड इसका ड्यूरेशन होता है। इसके अलावा इसका एक शॉर्ट वर्जन भी है जिसमें इसका पहला सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस गाया जाता है, उसके लिए ड्यूरेशन है 20 सेकेंड्स। तो ये दोनों ही ड्यूरेशन आपको ध्यान रखने हैं। तो नेशनल एंथम के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि नेशनल एंथम जनगण मन विच वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड इट इज ओरिजिनली इट वाज इन बंगाली एंड इट्स हिंदी वर्जन वाज अडॉप्टेड as national anthem on 24th January 1950. Its duration is 52 seconds, whereas its small short version's duration is 20 seconds. Okay, और जो इसका जो नाम है, इसको जो एक्चुअल में जो ये पोएम थी इसका टाइटल था भारत भाग्य विधाता एंड इट वाज फर्स्ट संग ऑन 27th December 1911 in the Calcutta session of INC and it was published as a poem in 1912 in the magazine तत्वबोधिनी magazine and by the title भारत भाग्य विधाता। ओके, इसके बाद जो अगला हमारा जो नेशनल सिंबल आता है दैट इज द नेशनल सॉन्ग। एक हो गया नेशनल एंथम, उसके बाद आ जाता है आपका नेशनल सॉन्ग। अब नेशनल सिंबल जैसा कि नेशनल एंथम इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से नेशनल सॉन्ग जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। और जो नेशनल सॉन्ग है वो कौन सा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखते हैं, अब अगला है हमारा टॉपिक दैट इज द नेशनल सॉन्ग। द नेशनल सॉन्ग दैट इज वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओके, तो वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेशनल सॉन्ग जैसे देखिए वंदे मातरम नेशनल एंथम जो है वो बाद में लिखा गया, बाद में कंपोज किया गया, लेकिन जब इनिशियल जो हमारा स्ट्रगल चल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें जो जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए एक मोटिवेशनल जो एक सॉन्ग था विच इज वंदे मातरम, विच वाज वंदे मातरम। और इसी इंपॉर्टेंस की वजह से इसे जगह दी गई है नेशनल सॉन्ग के रूप में, राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको माना गया है। और जब जिस दिन नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया सेम उसी दिन ऑन 24th जनवरी 1950 वंदे मातरम वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। कौन थे इसके कंपोजर, किसने इसे कंपोज किया था? तो इट वाज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, अब देखिए बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि सर हमने तो चैटर्जी पढ़ा है, बंकिम चंद्र चैटर्जी पढ़ा है, ये चट्टोपाध्याय कैसे आया? तो देखिए चैटर्जी इज द एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ चट्टोपाध्याय। एंग्लिसाइज्ड वर्जन का मतलब क्या हो गया? देखो ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तो उनके लिए इस तरीके से लंबे सरनेम या ऐसे नाम बोलना बहुत मुश्किल था, तो धीरे धीरे ये जो नाम है ये शॉर्ट होते गए और ये जो वर्ड है ये जैसे मुखोपाध्याय था उससे मुखर्जी बन गया, बंदोपाध्याय से बैनर्जी बन गया, इसी तरह से चट्टोपाध्याय से चैटर्जी हो गया। तो एक्चुअल नेम वाज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपको अगर ऑप्शन में बंकिम चंद्र चैटर्जी भी मिले तो कंफ्यूज मत होइएगा, बोथ आर सेम। ओके, तो इट वाज कंपोज बाय
Bankim Chandra Chattopadhyay, and on 24th Jan 1950 it was adopted as the national song of India. पहली बार इसको जो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में, in the year of 1882 he wrote a novel आनंद मठ. आनंद मठ के नाम से उन्होंने एक नॉवेल लिखा which was set on the सन्यासी रिबेलियन. उस टाइम पर एक बहुत फेमस रिबेलियन हुआ था, सन्यासी रिबेलियन. जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उस टाइम पर इसके बारे में बात करेंगे. और उसी का ही प्लॉट लेते हुए, उसी के ऊपर बेस करते हुए उनका ये नॉवेल लिखा गया था. और उसके अंदर ये पोयम वंदे मातरम जो संस्कृत में बेसिकली लिखी हुई है, उसके अंदर ये लिखा गया था और पहली बार वंदे मातरम को लिखा गया था. इट इज बेसिकली इन संस्कृत. ओके, तो वंदे मातरम जो है पहली बार कौन सी बुक में लिखा गया है? आनंद मठ के अंदर लिखा गया था इसको. ठीक है, 24 जन 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था. पहली बार कब गाया गया था? तो इट वॉज संग इन 1896. 1896 में अगेन कैलकाटा सेशन ऑफ आईएनसी. 1896 में भी आईएनसी का जो सेशन है वो कहां पर हुआ था? कैलकाटा में ही हुआ था. वहां पर इसको पहली बार गाया गया था, ध्यान रखिएगा. तो आईएनसी का जो सेशन हुआ था, दोनों ही बार जो है वो आईएनसी के सेशन में ही, चाहे नेशनल एंथम हो चाहे से नेशनल सॉन्ग हो, दोनों को ही कहां गाया गया है? कैलकाटा सेशन जो है आईएनसी का, मतलब कैलकाटा में जो सेशन हुए उन्हीं के अंदर. एनुअल सेशन हुआ करते थे हर साल, जो है साल के एंड में उनकी जो मीटिंग्स होती थी उसे कहा जाता था सेशन. तो 1896 में जो कैलकाटा में सेशन हुआ, वहां पर नेशनल सॉन्ग को पहली बार गाया गया था. ओके, हमने कहा कि ये जो है आनंद मठ, ये बेसिकली क्या है? बंगाली में है, ये संस्कृत में लिखा गया है. इसको इंग्लिश के अंदर जो ट्रांसलेट किया था, विच वॉज ट्रांसलेटेड बाय नरेश सेन गुप्ता. नरेश सेन गुप्ता, ठीक है, नरेश सेन गुप्ता जो है, इन्होंने इसको 1906 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया आनंद मठ को, और उसी के साथ में वंदे मातरम को भी. तो इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वंदे मातरम वाज डन बाय नरेश सेन गुप्ता. ओके, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वंदे मातरम. अब देखिए, जैसा अभी हमने देखा आपको कि नेशनल एंथम जो है उसका ड्यूरेशन, उसको गाने का जो समय है वो 52 सेकंड है. इसी तरीके से जो नेशनल सॉन्ग है इसका भी ड्यूरेशन है, और इसको गाने का टोटल ड्यूरेशन है दैट इज 65 सेकेंड्स. ध्यान रखिएगा, 65 सेकेंड. जनरली आपको बुक्स के अंदर आपको नेशनल एंथम का ड्यूरेशन मिल जाएगा, नेशनल सॉन्ग का ड्यूरेशन नहीं मिलता है. ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए एक फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. द टोटल ड्यूरेशन टू सिंग वंदे मातरम, दैट इज द नेशनल सॉन्ग, इज 65 सेकेंड. तो 65 सेकेंड के अंदर इसको गाया जाता है. ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसे अडॉप्ट किया गया एज अ नेशनल सॉन्ग. तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल सिंबल्स थे उनके बारे में बात की. बाकी के नेशनल सिंबल्स को हम करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर. टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे.